पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर आजकल कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, या ये भी कहा जा सकता है कि सिद्धू का अंदाज पल पल बदलता रहता है। कभी वो अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हैं तो कभी विपक्ष पर बरस उठते हैं। उसी कड़ी में अभी हाल ही में उन्होंने अरविंद केजरीवाल का माहौल उड़ाया था, जब उन्होंने सिद्धू के आप में शामिल होने की बात कह दी थी, और अब अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे से पहले उन्हें भी आड़े हाथों ले लिया है। इसके साथ ही अपनी पार्टी को एक बार फिर सचेत करने की कोशिश की। तो क्या बोले सिद्धू, देखेंगे रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बदलते रहते हैं। कल तक अपनी पार्टी पर कटाक्ष करने वाले सिद्धू अब विपक्ष पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, खासकर जब से उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई है। पंजाब कांग्रेस की ओर से आयोजित एक प्रोग्राम में सिद्धू ने भारत की शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में लोगों के पास डिग्रियां बहुत हैं मगर नौकरियां नहीं हैं। किसी भी देश, राज्य या संस्थान में अवसर पैदा किए जाते हैं, लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम व्यावसायिक नहीं है। इसे बदलने की ज़रूरत है। सिद्धू ने जॉब के मुद्दे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा, एक आए और कहा कि 26 लाख नौकरियां देंगे, घर घर नौकरी देंगे। फिर दूसरे आए और बोले कि कैप्टन साहब की पर्ची रखो, हम आपको नौकरी देंगे। इनसे भी ऊपर दिल्ली में आए जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, मगर हकीकत में कितनों को नौकरियां मिली, सब शिगूफे निकले। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बगैर सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब में 26 लाख लोगों को नौकरियां देनी हो तो कम से कम 93,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। बताओ कितनों को नौकरी मिली। प्रधानमंत्री कहते रहे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 8 लाख को रोजगार देने का वादा किया, मगर असल में 5,000 को भी नहीं मिली। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वादों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं भिखारी नहीं हैं। पंजाबियों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, बिजली भी फ्री नहीं चाहिए, मगर 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 24 घंटे चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगता है कि सियासत मुझ पर हावी हो रही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। उसके बाद पार्टी वाले फिर मुझे ढूंढ कर ले आते हैं। मैं सच्चाई से पीछे नहीं हट सकता। यानी अभी भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और इस्तीफा तक दे सकते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।